चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे साल 1960 के सुनहरे दौर में, जब हिंदी फिल्म संगीत अपनी बुलंदियों पर था। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। ये वो समय था जब महान संगीतकारों, गीतकारों और गायकों ने ऐसे अमर गीत दिए जिन्हें आज भी उतने ही प्यार से सुना जाता है। ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के प्यार लिए डोर। इस साल रिलीज हुई फिल्मों के कई गीत समय की कसौटी पर खरे उतरे और आज भी रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1960 में रिलीज हुए 15 बेहतरीन हिंदी बॉलीवुड गीतों की। हर गीत के पीछे की खासियत, उसके संगीत, बोल, गायकी और लोकप्रियता के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपका पसंदीदा गीत कौन सा है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। नंबर 1, प्यार किया तो डरना क्या, मुगल आजम, 5 अगस्त 1960। प्यार किया तो डरना क्या हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा गीत है जिसने प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। इस गीत को स्वर दिया लता मंगेशकर ने, संगीत दिया नौशाद ने और इसके बोल लिखे शकील बदायूनी ने। फिल्म मुगल आजम में मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत अनारकली के अटूट प्रेम और उसके साहस का प्रतीक है। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। शीश महल में फिल्माए गए इस दृश्य की भव्यता उस दौर की सबसे बड़ी सिनेमाई उपलब्धियों में गिनी जाती है। मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या। गीत का संदेश ये है कि यदि प्रेम सच्चा हो तो उसे दुनिया के किसी डर से छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहे। लता जी की ऊंची और स्पष्ट आवाज हर अंतरे में भावनाओं को जीवंत कर देती है। यही कारण है कि ये गीत आज भी प्रेम, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है और भारतीय फिल्म संगीत के सबसे अमर गीतों में अपनी जगह बनाए हुए है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब। नंबर 2, 14वीं का चांद हो। 14वीं का चांद 1960। 14वीं का चांद हो हिंदी फिल्म संगीत का एक सदाबहार रोमांटिक गीत है जिसे मोहम्मद रफी ने अपनी बेहद मधुर और भावपूर्ण आवाज में गाया है। संगीतकार रवि ने इसकी धुन को इतना खूबसूरत बनाया कि ये गीत रिलीज होते ही पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल। गीत में प्रेमिका की सुंदरता की तुलना 14वीं के चांद, खिलते फूल और प्रकृति की सबसे सुंदर चीजों से की गई है। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब। गुरु दत्त पर फिल्माया गया ये गीत उनके शानदार अभिनय और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों के कारण और भी यादगार बन गया। इसकी सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली धुन आज भी हर उम्र के श्रोताओं को आकर्षित करती है। तो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। विवाह समारोहों, संगीत कार्यक्रमों और रेडियो पर यह गीत आज भी उतनी ही लोकप्रियता से सुना जाता है जितनी 1960 में इसकी रिलीज के समय थी। ये गीत सच्चे रोमांटिक संगीत की पहचान बन चुका है। नंबर 3, अजीब दास्तां है ये, दिल अपना और प्रीत पराई, 1960। अजीब दास्तां है ये हिंदी फिल्म संगीत का एक ऐसा कालजयी गीत है जिसे हर पीढ़ी ने समान प्रेम दिया है। इस गीत को लता मंगेशकर ने अपनी भावपूर्ण आवाज में गाया, संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया और इसके बोल शैलेंद्र ने लिखे। गीत अधूरे प्रेम, रिश्तों की उलझनों और जीवन की अनिश्चितताओं को बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तुत करता है। फिल्म में ये गीत एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां पात्रों की भावनाएं पूरी तरह सामने आती हैं। ये मंजिलें हैं कौन सी, ना समझ सके ना। इसकी धुन इतनी मधुर और यादगार है कि पहली बार सुनने वाला भी इसे लंबे समय तक नहीं भूल पाता। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर।
आज भी ये गीत रेडियो, संगीत कार्यक्रमों और सोशल मीडिया पर बराबर लोकप्रिय है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी अनुभव को इस गीत से जोड़ सकता है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो नंबर 4, ना तो कारावां की तलाश है, बरसात की रात 1960। ना तो कारावां की तलाश है हिंदी फिल्म इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कव्वालियों में से एक है। इस शानदार रचना में कई महान गायकों ने अपनी आवाज दी है, जबकि संगीतकार रोशन ने इसकी धुन को बेहद भव्य रूप दिया। साहिर लुधियानवी के लिखे हुए बोल प्रेम, सूफियाना विचार और इंसानियत का संदेश देते हैं। मेरे शौक खाना खराब को मेरे शौक खाना। फिल्म में ये कव्वाली एक शानदार मुकाबले के रूप में प्रस्तुत की गई है, जहां संगीत, शायरी और गायकी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसकी लंबी प्रस्तुति के बावजूद दर्शकों की रुचि कभी कम नहीं होती। हर अंतरे में नई ऊर्जा और नए भाव दिखाई देते हैं। आज भी जब हिंदी फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ कव्वालियों की चर्चा होती है तो इस गीत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसकी लोकप्रियता कई दशकों बाद भी वैसी ही बनी हुई है। नंबर 5, मोहे पंघट पे नंदलाल, मुगले आजम 5 अगस्त 1960। मोहे पंघट पे नंदलाल भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत करने वाला गीत है। इस गीत को लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज में गाया, जबकि नौशाद ने इसमें शास्त्रीय रागों का बेहतरीन प्रयोग किया। फिल्म में ये गीत जन्माष्टमी के उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया गया है, जहां अनारकली अपने नृत्य और भावों से पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर देती है। गीत के बोल भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं से प्रेरित हैं, इसलिए इसमें भक्ति और श्रृंगार रस का सुंदर मेल दिखाई देता है। मधुबाला का आकर्षक अभिनय और भव्य सेट इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। आज भी ये गीत शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन्माष्टमी समारोहों में बड़े सम्मान के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 6, बेकस पे करम कीजिए, मुगले आजम 5 अगस्त 1960। बेकस पे करम कीजिए एक अत्यंत भावुक और दर्द से भरा गीत है, जो सुनने वाले के दिल को गहराई से छू जाता है। इस गीत को लता मंगेशकर ने बेहद संवेदनशील अंदाज में गाया है, जबकि नौशाद का संगीत इसकी भावनाओं को और भी प्रभावशाली बना देता है। फिल्म में ये गीत अनारकली की बेबसी, उसके प्रेम और उसकी मजबूरी को दर्शाता है। गीत के हर शब्द में विनम्रता और दर्द साफ महसूस होता है। शकील बदायूनी ने सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग किया है, जो सीधे श्रोता के मन तक पहुंचते हैं। फिल्म के इस दृश्य में मधुबाला का अभिनय भी उतना ही प्रभावशाली है, जिससे गीत का असर कई गुना बढ़ जाता है। आज भी ये गीत उन चुनिंदा रचनाओं में गिना जाता है, जिन्हें सुनकर शास्त्रीय संगीत, भावपूर्ण गायकी और उत्कृष्ट गीत लेखन की महानता का एहसास होता है। शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं। नंबर 7, शीशा ए दिल इतना ना उछालो, दिल अपना और प्रीत पराई 1960। शीशा ए दिल इतना ना उछालो एक ऐसा मधुर गीत है जो इंसानी भावनाओं की नाजुकता को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। इस गीत का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया, जबकि इसे लता मंगेशकर ने अपनी कोमल और भावपूर्ण आवाज से सजाया। गीत के बोल ये संदेश देते हैं कि इंसान का दिल कांच की तरह नाजुक होता है, इसलिए रिश्तों और भावनाओं को बहुत संभाल कर निभाना चाहिए। फिल्म में ये गीत मुख्य पात्रों की मानसिक स्थिति और उनके भीतर चल रहे भावनात्मक संघर्ष को दर्शाता है। इसकी धुन बेहद शांत और मधुर है, जो सुनने वाले को शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। भले ही ये गीत फिल्म के अन्य लोकप्रिय गीतों जितना प्रसिद्ध ना हुआ हो, लेकिन पुराने संगीत प्रेमियों के बीच इसकी अपनी अलग पहचान है। इसकी सादगी और भावनात्मक गहराई इसे बार बार सुनने योग्य बनाती है।
बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूल। नंबर 8, जिंदगी भर नहीं भूलेगी, बरसात की रात 1960। जिंदगी भर नहीं भूलेगी मोहम्मद रफ़ी की सबसे यादगार रोमांटिक प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। इस गीत का संगीत रोशन ने तैयार किया और इसके बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे। बारिश के खूबसूरत माहौल में फिल्माया गया ये गीत प्रेम की पहली मुलाकात और उसकी मीठी यादों को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करता है। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना। रफ़ी साहब की मधुर आवाज हर शब्द में प्रेम की सच्चाई और मासूमियत को महसूस कराती है। गीत की धुन इतनी आकर्षक है कि पहली बार सुनने वाला भी इसे आसानी से गुनगुनाने लगता है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। फिल्म में इस गीत की सिनेमैटोग्राफी भी बेहद शानदार है, जो इसकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा देती है। आज भी ये गीत रेडियो, संगीत कार्यक्रमों और पुराने फिल्मी गीतों की प्लेलिस्ट में अपनी खास जगह बनाए हुए है और रोमांटिक गीतों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में गिना जाता है। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क। नंबर 9, ये इश्क इश्क है, बरसात की रात 1960। ये इश्क इश्क है एक भव्य सूफियाना कव्वाली है जिसने हिंदी फिल्म संगीत में अपनी अलग पहचान बनाई। इस गीत का संगीत रोशन ने तैयार किया और साहिर लुधियानवी ने प्रेम को आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत करते हुए इसके बोल लिखे। शहर तक सबका है अंजाम, जलकर खाक हो जाना, बने महफिल में कोई शमाया। गीत ये संदेश देता है कि सच्चा प्रेम केवल 2 लोगों के बीच का रिश्ता नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का भी एक मार्ग हो सकता है। कई गायकों की सामूहिक प्रस्तुति इस गीत को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला। फिल्म में इसका मंचन बेहद आकर्षक और भव्य है, जिससे दर्शक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसकी धुन, शायरी और गायकी तीनों मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जो लंबे समय तक याद रहता है। आज भी ये गीत कव्वाली प्रेमियों और पुराने संगीत के शौकीनों की पहली पसंद बना हुआ है। मिली खाक में मोहब्बत। नंबर 10, मिली खाक में मोहब्बत, 14वीं का चांद 1960। मिली खाक में मोहब्बत एक ऐसा दर्द भरा गीत है जो अधूरे प्रेम, बिछड़ने की पीड़ा और जीवन की कठोर सच्चाइयों को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी भावपूर्ण आवाज में गाया है, जबकि संगीतकार रवि ने इसकी धुन को गहरी संवेदनाओं से भर दिया है। मुझे रास्ता दिखा कर। गीत के बोल बताते हैं कि जब सच्चा प्रेम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाता, तब इंसान के सपने और उम्मीदें भी टूट जाती हैं। फिल्म में ये गीत एक ऐसे भावनात्मक मोड़ पर आता है जहां पात्रों का दर्द दर्शकों के दिल तक पहुंच जाता है। ये बहार कैसी आई जो। रफ़ी साहब की गायकी हर शब्द में भावनाओं की गहराई को महसूस कराती है। यही कारण है कि ये गीत आज भी पुराने संगीत प्रेमियों की पसंदीदा सूची में शामिल है और दर्द भरे गीतों के बेहतरीन उदाहरणों में गिना जाता है। नंबर 11, बदले बदले मेरे सरकार, 14वीं का चांद 1960। बदले बदले मेरे सरकार अपने मधुर संगीत, शानदार बोल और आकर्षक प्रस्तुति के कारण आज भी याद किया जाता है। इस गीत का संगीत रवि ने तैयार किया और इसे मोहम्मद रफ़ी की प्रभावशाली आवाज ने और भी खूबसूरत बना दिया। गीत के बोल प्रेम में आए बदलाव, भावनाओं की उलझनों और रिश्तों की बदलती परिस्थितियों को सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं। फिल्म में ये गीत कहानी को आगे बढ़ाने के साथ साथ मुख्य पात्रों के मन की स्थिति को भी दर्शाता है। इसकी धुन बेहद सहज और मधुर है, जो सुनने वाले के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। मेरी सूरत से वो बेजार नजर आ। रफ़ी साहब की गायकी इस गीत में भावनाओं को पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। यही वजह है कि ये गीत आज भी 1960 के यादगार रोमांटिक गीतों में शामिल किया जाता है और पुराने संगीत प्रेमियों द्वारा बड़े चाव से सुना जाता है। खोया खोया चांद, खुला आसमान। नंबर 12, खोया खोया चांद, काला बाजार 1960। खोया खोया चांद हिंदी सिनेमा का एक सदाबहार रोमांटिक गीत है, जिसे मोहम्मद रफ़ी की मधुर आवाज़ और एस डी बर्मन के शानदार संगीत ने अमर बना दिया।
देव आनंद पर फिल्माया गया यह गीत खुले आसमान, पहाड़ियों और प्राकृतिक वातावरण के बीच प्रेम की सुंदर अनुभूति को दर्शाता है। तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ। गीत के बोल सरल हैं, लेकिन उनमें छिपी भावनाएं हर श्रोता के दिल को छू जाती हैं। रफ़ी साहब की गायकी इस गीत में एक अलग ही ताजगी और उत्साह भर देती है। मस्ती भरी हवा जो चली। इसकी धुन इतनी आकर्षक है कि वर्षों बाद भी लोग इसे आसानी से गुनगुनाते हैं। फिल्म की लोकप्रियता के साथ साथ इस गीत ने भी अपार सफलता हासिल की कि उनको तो बुलाओ हो। और आज भी ये पुराने हिंदी फिल्म संगीत के सबसे पसंदीदा रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। इसकी मधुरता और सादगी इसे हर पीढ़ी का प्रिय गीत बनाती है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। नंबर 13, अपनी तो हर आह एक तूफान है, काला बाजार 1960। अपनी तो हर आह एक तूफान है एक भावनात्मक गीत है जो प्रेम, संघर्ष और जीवन की कठिन परिस्थितियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी दमदार आवाज में गाया है और संगीतकार एस.डी. बर्मन ने इसकी धुन को बेहद संवेदनशील बनाया है। अब तो हंस के अपनी भी किस्मत को चमक। गीत के बोल बताते हैं कि सच्चे प्रेम में इंसान हर कठिनाई और दर्द को सहने के लिए तैयार रहता है। फिल्म में ये गीत मुख्य पात्र की भावनात्मक स्थिति को दर्शाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है। रफ़ी साहब की गायकी हर पंक्ति में गहराई और सच्चाई का एहसास कराती है। इसकी धुन शांत होते हुए भी प्रभावशाली है और सुनने वाले के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। यही कारण है कि ये गीत आज भी पुराने फिल्मी संगीत के बेहतरीन गीतों में गिना जाता है और संगीत प्रेमियों के बीच अपनी अलग पहचान रखता है। दिल अपना और प्रीत पराई किसने है। नंबर 14, दिल अपना और प्रीत पराई। दिल अपना और प्रीत पराई 1960। फिल्म का शीर्षक गीत दिल अपना और प्रीत पराई त्याग, प्रेम और भावनात्मक संघर्ष की कहानी को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। लता मंगेशकर की कोमल और भावपूर्ण आवाज इस गीत को विशेष बना देती है, जबकि शंकर जयकिशन का संगीत इसकी आत्मा है। दर्द ऐसा के सहना है मुश्किल दुनिया वालों। गीत के बोल बताते हैं कि कई बार इंसान का दिल किसी और के लिए धड़कता है, लेकिन परिस्थितियां उसे अपने प्रेम से दूर रहने के लिए मजबूर कर देती हैं। यही भाव इस गीत को बेहद मार्मिक बनाता है। घिर के आया है तूफान ऐसा बच के साहिल। फिल्म की कहानी के साथ इसका गहरा संबंध दर्शकों को भावुक कर देता है और पात्रों की मनःस्थिति को अच्छी तरह समझाता है। इसकी धुन शांत, मधुर और लंबे समय तक याद रहने वाली है। यही कारण है कि ये गीत पुराने हिंदी फिल्म संगीत के सबसे भावनात्मक और लोकप्रिय गीतों में आज भी गिना जाता है। सच हुए सपने तेरे झूम ले। नंबर 15, सच हुए सपने तेरे, काला बाजार 1960। सच हुए सपने तेरे आशा, प्रेम और सपनों के साकार होने की भावना को व्यक्त करने वाला एक मधुर गीत है। इस गीत में एस.डी. बर्मन का संगीत बेहद सरल लेकिन दिल को छू लेने वाला है। गीत के बोल ये संदेश देते हैं कि यदि इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखे और सच्चे दिल से प्रयास करे तो एक दिन उसकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। बेकल मन का धीरज लेकर मेरे। फिल्म में ये गीत कहानी के सकारात्मक मोड़ को दर्शाता है और पात्रों के जीवन में आई नई उम्मीद को उजागर करता है। इसकी धुन शांत, मधुर और प्रेरणादायक है, जो श्रोताओं के मन में सकारात्मक भाव पैदा करती है। भले ही ये गीत उस समय के कुछ अन्य सुपरहिट गीतों जितना चर्चित नहीं हुआ, लेकिन संगीत प्रेमियों ने इसकी मधुरता और भावनात्मक गहराई को हमेशा सराहा। आज भी ये गीत 1960 के उत्कृष्ट हिंदी फिल्मी गीतों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। जैसे कोई सुबह का भूला सांझ को घर आ। तो दोस्तों, ये थे 1960 में रिलीज हुए 15 सदाबहार हिंदी बॉलीवुड गीत, जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन गीतों में प्रेम, दर्द, खुशी, उम्मीद, शास्त्रीय संगीत और बेहतरीन गायकी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही वजह है कि आज 6 दशक से भी अधिक समय बाद ये गीत उतने ही ताज़ा और लोकप्रिय महसूस होते हैं जितने अपनी रिलीज के समय थे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 15 गीतों में आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में हिंदी फिल्म संगीत के एक और सुनहरे सफ़र के साथ। धन्यवाद।